वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है उसका 19 नंबर हिसाब बनाएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग 18 तक बनाए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 19 नंबर मैथ है, फिरोज चाचा गॉट टोटल ₹719.50 by selling a pant at 20% profit and shirt at 15% profit। कह रहे हैं कि फिरोज चाचा जो है 719.50 पाया बेच के। क्या बेच के? एक पैंट बेच के 20% प्रॉफिट में और एक शर्ट बेच के 15% प्रॉफिट में। यानी एक पैंट और एक शर्ट 20% पैंट और 15% शर्ट में प्रॉफिट पाया, तो उसको कितना मिला? 719.50 उसको जो है मिला, उसका फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। इफ ही वुड सेल द पैंट एट 15% प्रॉफिट एंड द शर्ट एट 20% प्रॉफिट, देन ही वुड गेट ₹30.50 मोर। लेट अस कैलकुलेट द मोस्ट प्राइसेस ऑफ द पैंट एंड द शर्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो 15% पैंट में फायदा लेता है, प्रॉफिट लेता है, और शर्ट में 20% प्रॉफिट लेता है, तो वो जो है ₹30.50 ज़्यादा पाता है उससे। यानी 719 मिलता है पहले, 719.50। अभी अगर उसको, क्योंकि पहले जो है पैंट में वो 20% प्रॉफिट कमाया और शर्ट में 15%, तो अभी बोल रहा है कि उसका उल्टा अगर कर दिया जाए, यानी पैंट में अगर 15% कर दिया जाए और शर्ट में अगर 20% कर दिया जाए, तो उसको जो है ₹30.50 ज़्यादा मिलेगा उसका प्रॉफिट। तो हमको ये बताना होगा कि उसका पैंट का सीपी और शर्ट का सीपी जो है क्या था। तो सबसे पहले मानेंगे हम लोग कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पैंट इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख दिए पहले सॉल्व। लेट द cost of one pant is equal to ₹X and price of शर्ट इक्वल टू ₹Y। यानी X का जो सीपी है वो है, यानी पैंट का जो सीपी है वो X है, और जो शर्ट का जो सीपी है वो Y है। हम लोग ये मान लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। इसके बाद जो होगा टोटल SP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट and the shirt। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल SP ऑफ द पैंट। यहाँ पे सॉरी एक छूट गया, 20% प्रॉफिट। इसके बाद एंड द शर्ट 15% प्रॉफिट। यानी पैंट में जो प्रॉफिट पाता है वो 20% और शर्ट में 15%, तो उसके हिसाब से हमारा जो रुपया होगा वो हो जाएगा। सबसे पहले 20 प्रॉफिट है, तो सबसे पहले अगर हम लोग SP निकालेंगे तो 100 से 20 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 120/100 इंटू, यहाँ पे देंगे हम लोग इंटू, यानी हम लोग का सीपी कितना है? सीपी है अभी X, तो ये हो गया X, यानी पहला वाले का ये हो गया, ये पैंट का हो गया। अब हम लोग शर्ट का जोड़ेंगे, तो शर्ट का भी 15% प्रॉफिट है, तो इसमें 15 जोड़ देंगे 100 में। यानी जो SP का फॉर्मूला है वो पहले 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज
बाई 100 इंटू CP। तो इसका CP कितना है, इसका CP है y, तो यहाँ पे y लिख देंगे। देखिए ये हो गया इसका SP का फॉर्मूला। तो हम दोनों को अब जोड़ेंगे, एक जगह करेंगे। तो ये करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 120 बाई 100 इंटू x प्लस 115 बाई 100 इंटू y। हम लोग यहाँ पे 0 को काट भी सकते हैं, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0 है। अगर नहीं काटेंगे तब भी रहने दीजिएगा, 100 ही रहने दीजिएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेने में हमको दिक्कत नहीं होगा इतना। तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 120x प्लस 115y, क्योंकि 100 को 100 से भाग देने से 1 आएगा। तो 1 को एक इससे जो ऊपर है डिवाइडर उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए इतना ही आएगा, 1 ही आएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, यानी वही रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू और देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया टोटल SP। इसके बाद हम लोग करेंगे टोटल, यहाँ लिखेंगे टोटल SP of the pant at 20% profit and यहाँ लिखेंगे शॉर्ट at 15% प्रॉफिट, क्योंकि उस वक्त जो पैंट का SP जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 20 था और शर्ट का 15 था, लेकिन अभी बदल गया है। पैंट का भी 20% हो गया और शर्ट का भी 15% हो गया है। तो हम लोग इसका SP अगर निकालेंगे तो इसका SP निकल जाएगा, उसके हिसाब से सबसे पहला पैंट का SP निकल जाएगा हम लोग का 20% के हिसाब से 120 बाई, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा, 15% और यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग SP निकालने के लिए उल्टा हो जाएगा यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले पैंट का 115 बाई 100 इंटू CP हम लोग का कितना है, CP है x, तो यहाँ पे x दे देंगे। इसके बाद प्लस 120 बाई 100 इंटू y। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, सेम टू सेम, नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर होगा 115x प्लस 120y। तो ये दूसरा SP हुआ, ये पहला SP हुआ। तो हम लोग अब करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 120x, ये जो है ये बराबर कितना बोला है 719 रुपया। तो 120x प्लस 115y बाई 100 इक्वल टू 719 रुपया 50 पैसा। अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर बना के, तो देखने से हम लोग का आ जाएगा इधर 120x प्लस 115y बाई 100 इक्वल टू 719 50। देखिए यहाँ पे दो नंबर से पहले एक पॉइंट है, तो एक लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 0 है, 2 नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये 100 काट सकते हैं, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 120x प्लस 115y इक्वल टू
71,950 यानी 71,950। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। इसके बाद हम लोग कहेंगे अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी दूसरे के हिसाब से, यानी जब परसेंटेज उल्टा कर दिया था दोनों का, पेंट का इसका, तो उस वक्त के हिसाब से जो है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 125 x प्लस 120 y बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 719 रुपया 50 पैसा। लेकिन हमें बोला कि 30 ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग 30 रुपया 50 पैसा ज़्यादा कर लिए। और यहाँ पे एक बात आपको बोलना था कि यहाँ पे 125 इसलिए आया क्योंकि उस वक्त जो है यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा मिस कर दिए थे। यहाँ पे 25 होगा, सॉरी आप इसके लिए बहुत आपको 25% होगा पेंट का। पहले में जब दूसरा वाला परसेंटेज था उस वक्त, तो यहाँ पे भी उस तरह बदल जाएगा। पेंट का अगर बदल गया है तो यहाँ पे 25 होगा। 25 होने से यहाँ पे भी 125x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 125x हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे शायद, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन के मुताबिक जो है 125x प्लस 120y बाई 100 इक्वल टू 719 रुपया होता है। लेकिन और बोलता है कि 30 रुपया 50 पैसा जो है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग अब इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 125x प्लस 120y इक्वल टू 7,500। यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 719 है, तो यहाँ पे 719 रुपया 50 पैसा और यहाँ पे 30 रुपया 50 पैसा को जोड़ने से हमको यहाँ पे मिल जाएगा रुपया, हो जाएगा यहाँ पे 750। आप लोग देख लीजिएगा 750 होगा, तो 750 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 7,500। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग जो है एक जगह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन को लिखते हैं पहले 125x प्लस 120y इक्वल टू 75,000। और जो पहला वाला इक्वेशन है वो है हम लोग का 120x प्लस 115y इक्वल टू हम लोग आया था 71,950। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ये आया था, तो इसी को हम लोग जो है यहाँ पे लिखे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग साइन बदलेंगे, प्लस रहने से माइनस देना होगा और माइनस रहने से प्लस देना होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग 5x प्लस 5y इक्वल टू 3,050। 125 है तो 125 में 120 जाने से 5x बचेगा और 120 में 115 जाने से 5y बचेगा। और इधर 75,000 में 71,950 जाने से 3,050 बच जाएगा। तो यह हम लोग लिख सकते हैं। और
यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से x प्लस वाई बचेगा और यहाँ पे 3050 और लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 3050 को 5 से भाग देने से हमारा आ जाएगा 3050 भाग 5 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 610। काट कर देख सकते हैं आप लोग, 5 6 30 का पहले बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, तो इधर 50 बचा तो 10 5 10 50, तो ये हो गया। और इसलिए हम लोग अब पहले y को ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 610, x को इधर जाने से माइनस x हो जाएगा, तो ये इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग y को पुटिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन we get, तो इक्वेशन 3 में हम लोग का क्या है, इक्वेशन 2 में करेंगे, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 3 में नहीं करेंगे। तो इक्वेशन 2 में हम लोग का यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 क्या आया है, 125 x प्लस 120 y इक्वल टू 75,000। तो उसी को लिखेंगे पहले, 125 x प्लस 120 y इक्वल टू 75,000 और 125 x प्लस 120 y, तो y कितना है, y है हम लोग का 610 माइनस x इक्वल टू 75,000 और 125 x प्लस 610 को 120 से मल्टीप्लाई करने से हम लोग का आ जाएगा 73,200 माइनस 120 x इक्वल टू 75,000 और 5x यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 5x इक्वल टू 75,000 माइनस 73,200, क्योंकि यहाँ पे 120 x है और यहाँ पे 125 x है, तो इसलिए हम लोग 5x दिए इक्वल टू 75,000 से हम लोग 73,200 को घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस में है, इक्वल टू इस पर आ गया तो इधर माइनस हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए x इक्वल टू, तो 75,000 में 73,200 चलेने से बचेगा हम लोग का 1800 भाग 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आया 360। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फिर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, यानी 3 में जो हम लोग का इक्वेशन आया था, यहाँ पे देखिए 3 में क्या इक्वेशन आया था, y इक्वल टू 610 माइनस x। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अभी, x सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू बैठा देंगे 360, तो ठीक उसी तरह y इक्वल टू 610 माइनस x और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू 610 माइनस 360 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 250। तो y का 250 हो गया और जो x था उसका सबसे पहले हम लोग बोल दिए 360, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑन पेंट
इक्वल टू ₹360, क्योंकि पेंट का CP हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू 360 आया था, इसलिए 360 हो गया। इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 160 इक्वल टू ₹250, क्योंकि y को हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट माने थे तो इसलिए इसका 250 हो गया। तो यहाँ पे 19 नंबर सॉल्व हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर जो 20 है, रवि अंकल bought rice at ₹3,000. He sold 1/3 part of rice at 20% loss and 2/5 part of the rice at 25% profit. At what percentage profit the remaining part of the rice is to be sold to get overall 10% profit? तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि रवि अंकल जो है 3,000 रुपये में जो है चावल खरीद के लाता है 3,000 रुपये में, तो 1/3 पार्ट चावल जो है वो 20% लॉस के हिसाब से बेच देता है और 2/5 पार्ट जो है चावल का वो 25% प्रॉफिट के हिसाब से बेच देता है। तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बेचने के लिए जो है उसको जो है 10% प्रॉफिट मिलता है। तो हम लोग को निकालना होगा उसका परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस है हम लोग का रुपीज कितना 3,000 रुपये में चावल खरीद के लाया था। और यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट इक्वल टू 10%। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू CP कितना है 3,000। तो यहाँ पे हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 0 खत्म हो गया। तो यहाँ पे 30 यहाँ पे 10 हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई करने से, तो 300 यहाँ पे हो गया। और इसके लिए हमको सबसे पहले SP हम लोग देंगे सेलिंग प्राइस, तो SP हो जाएगा 3,000 प्लस 300। 3,000 में कि वो खरीद के लाया था और 300 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ, तो टोटल SP जो होगा वो हो गया 3,300 रुपया। टोटल SP हो गया इसका। तो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे SP निकला, सिर्फ आप लिखेंगे हम लोग टोटल SP, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹3,300। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टाइम सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ प्राइस। तो 1/3 पार्ट कितना होगा 1/3 इंटू 3,000 इक्वल टू हो जाएगा 1,000। तो 1,000 हुआ, इसमें लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ उसमें इसका 20%, इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। SP हो जाएगा आपका ₹1,000 यानी SP इंटू लॉस हुआ तो इसको 100 से घटाना होगा 20 को, तो हो जाएगा 80/100।
इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2020 ख़त्म, तो ये हो जाएगा 800। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो 800 आया ये फर्स्ट टाइम जो वो सोल्ड किया था 1/3 पार्ट उसका रुपया। उसके बाद सेकंड टाइम ही सोल्ड 1/5 पार्ट ऑफ प्राइस, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट इसमें कितना था 25%, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25%। तो ठीक उस तरह यहाँ पे निकल सकते हैं 2/5 इंटू 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से काटने से 5 6 30, 600 600 1200। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1200 इंटू 25% लाभ हुआ, तो 25 को 100 से जोड़ देंगे 125/100, तो यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं। इंटू करना होगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 1500, यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 ख़त्म, 12 इंटू 125 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे मिल जाएगा हमको रुपीज़, ये दोनों गुण करने से 125 को 12 से गुण करने से 1500 आएगा। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं प्राइस ऑफ रिमेनिंग राइस। रिमेनिंग राइस इक्वल टू 3000, यहाँ पे करेंगे माइनस 1000 प्लस 1200, क्योंकि वो जो पहला वाला 1/3 पार्ट भेजा था कितने रुपये में 1000 रुपये में, और जो सेकंड टाइम 1/5 या फिर सॉरी 2/5 होगा, 2/5 पार्ट जो बेचा था 1200 रुपये में, तो दोनों को 1000 और 1200 हो जाएगा, जितना भी 2200 होगा तो 2200 में बेचा था, तो उसको 3000 से घटा देंगे, या फिर सेकंड ब्रैकेट दीजिएगा इक्वल टू 3000 माइनस 1000 और 1200 2200 इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 800, यानी रिमेनिंग जो चावल था बाकी उसको 800 रुपये वो बेचा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रिमेनिंग सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3300 माइनस 1000 प्लस 1500, क्योंकि पहला वाला जो सेलिंग प्राइस था पहले वाले में उसमें 1000 था, और जो दूसरे वाले में जो था वो उसमें 1500 था, इसलिए इसमें इसका जो है 1/3 पार्ट बेच को उसको 20% लॉस हो गया, क्योंकि 3300 रुपये में बेचना था तो वो 1000 रुपये में बेचा, इसलिए 20% लॉस। और नहीं, यहाँ पे 1000 रुपये में बेचना था लेकिन वो बेचा 800 रुपये में, इसलिए 20% लॉस हो गया। और जो सेकंड टाइम बेचा था वो 25% फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसमें बेचना था 1200 में लेकिन वो बेचा था 1500 में, 300 रुपया लाभ हुआ, तो 300 रुपये का 25% प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से 25% आया, तो इसलिए यहाँ पे इस दोनों को हम लोग जोड़े SP, तो 3300 माइनस हो जाएगा 1500 और यहाँ पे 1000 2500, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू रुपीज़ 1500 और यहाँ पे है 1100 तो 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 2300 रुपये होगा यहाँ पे 2300। तो 3300 में 2300 चले जाने से बचेगा यहाँ पे हम लोग का 1000, तो 1000 रुपये यहाँ पे बचा। अब हम लोग का प्रॉफिट जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो हो गया ये एसपी हम लोग का टोटल 1000 आया, और जो ये 800 आया ये सीपी निकल गया, समझिए। ये सेलिंग प्राइस, तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस और ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे, तो ये ज़्यादा है एसपी, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा हम लोग का। तो प्रॉफिट इक्वल टू 1000 माइनस 800 इक्वल टू ₹200, तो 200 उसका प्रॉफिट हुआ। अब अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहिए हम लोग, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को कि सबसे पहले प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट बाई जो सीपी है उसको लिखेंगे। तो सीपी है 800 इंटू 100, तो यहाँ पे हम लोगों को काटने से 2 0 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 चौके 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 50 को यहाँ पे 2 से भाग देने से आ जाएगा 25, तो 25% उसका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं नंबर 21। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर जो मैथ है, ये ट्रेडर बाय सेलिंग वन काइंड ऑफ टी एट ₹80 per kg makes a loss of 20% and makes a profit of 25% by selling another kind of tea at ₹200 per kg. At what ratio these two types of tea should be mixed so that the selling price by selling it at ₹150 per kg the profit would be 25%. यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब ताजिर जो तिजारत करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। तो ट्रेडर जो है एक किस्म की चाय को जो है 80 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है, तो उसको जो है 20% लॉस हो जाता है। एक किस्म के चाय को 80 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है, तो उसको जो है 20% लॉस हो जाता है, लेकिन फिर 25% हिसाब के प्रॉफिट पाता है जब वो उस चाय को जो है 200 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पे समझना होगा पहले कि एक किस्म की चाय को अगर वो बेचता है 80 रुपये केजी के हिसाब से, तो उसको 20% लॉस होता है। एक दूसरे किस्म की चाय को अगर वो बेचता है 200 रुपया पर केजी के हिसाब से, तो उसे 25% जो है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो, यानी किस रेशियो के हिसाब से इस दोनों चाय को एक जगह मिलाकर बेचा जाए कि इसका जो 150 रुपया पर केजी के हिसाब से अगर बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट जो है 25% होगा। उसका रेशियो निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा एसपी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ टी इक्वल टू रुपीज़ कितना है 80 रुपये पर केजी के हिसाब से, लॉस इक्वल टू कितना है 20%। ये एसपी हो गया। तो हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे इसके सीपी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ टी। तो सीपी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है 100/SP इंटू 100 बाई प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज देंगे इंटू सीपी एसपी सॉरी। तो यहाँ पे 80 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ₹100
तो यहाँ पे आ जाएगा 100 पर kg। देन हम लोग यहाँ पे आप लिख सकते हैं SP ऑफ सेकंड टाइप ऑफ टी इक्वल टू 200 रुपये पर kg, और जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 25%, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब CP ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ टी, तो इक्वल टू वही सेम टू सेम होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 100, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे देंगे 25 इंटू जो SP है वो है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 को 200 से काटने से आ जाएगा यहाँ पे 8 0 सिर्फ 8 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज़, सॉरी यहाँ पे 125 होगा, तो 125 को यहाँ से काटने से यहाँ पे 80 का भी नहीं बनेगा, यहाँ पे 200 समझिएगा, 25 से काटने से यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो यहाँ पे 200 है, तो 200 को इससे काटेंगे, आ जाएगा हम लोग कितना 40, तो यहाँ पे 4 चौक 16, यानी 160 रुपया हम लोग का सेकंड टाइप ऑफ टी का जो है CP निकला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट द टू टाइप्स ऑफ TR mixed in the ratio X/Y। मान लेते हैं दोनों किस्म की चाय को जो है X/Y के हिसाब से मिक्स किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे CP of X kg type of T equal to, तो पहले वाला का जो SP निकलता है, जो CP निकलता है वो 100 आता है, तो यहाँ पे 100x होगा, 100x, एंड यहाँ पे लिखेंगे CP ऑफ Y kg टाइप ऑफ T इक्वल टू, और दूसरा वाले का जो CP निकलता है वो कितना निकलता है 160, तो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज़ 160Y। इसके बाद लिखेंगे हम लोग टोटल CP ऑफ X+Y मीन्स, मतलब बोथ दोनों का जो दोनों किस्म के चाय का जो CP होगा अभी उस हिसाब से रेशियो के हिसाब से, तो उसमें हो जाएगा 100x प्लस 160y, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CP ऑफ 1 kg मिक्स टी मिक्स्ड टी इक्वल टू रुपीज़ 100x प्लस 160y बाई x प्लस y। अब लिखेंगे हम लोग CP के लिखेंगे SP ऑफ 1 kg मिक्स्ड
50 इक्वल टू रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे एट 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट के हिसाब से होने से जो एसपी होगा वो होगा 100x प्लस 160y बाई x प्लस y इक्वल टू 125 बाई 100। अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 125 कैसे है, 160 100 कैसे है। आप लोग जो फर्स्ट टाइम टाइप ऑफ टी का जो सीपी था वो 125 रुपये पर केजी था, 25 रुपये आया था, और दूसरे टाइप का जो सीपी था वो 100 था। तो इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम करके अब देखेंगे कि 100x प्लस 160y बाई x प्लस y इक्वल टू 125 बाई 100। तो हम लोग इसको अगर करेंगे, क्योंकि बाद में बोल रहा है कि 150 रुपये पर केजी के हिसाब से करता है, तो यहाँ पे हम लोग 150 देंगे। 150 देने के बाद यहाँ पे हम लोग 30 देंगे और 120x प्लस 120y इक्वल टू 100x प्लस 160y। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x वाले को एक तरफ करेंगे, 120 माइनस 100x और इधर है 160y माइनस 120y। और यहाँ पे 20 बचेगा सिर्फ, तो 20x इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 40y और x बाई वाई इक्वल टू 40 बाई 20। इसलिए x इज टू यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटेंगे अगर तो यहाँ पे 2/1 होगा, तो यहाँ पे x इज टू वाई कर सकते हैं, तो x इज टू वाई से होगा 2:1। तो इक्वल रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू 2:1 होगा। तो ये था 10:1 नंबर। आज से इस वीडियो से जो है जो 10.1 है ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लेटेस्ट वर्कआउट का 10.2 है वो करेंगे। प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स, और कोई अगर प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें।